नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल आज हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट में जितने भी अनुच्छेद बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले के जितने भी अनुच्छेद है, जैसे कि समता का अधिकार हो गया आपका, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है, वो हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 29-30 में पढ़ना है कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। किसी को भाषा के आधार पर या लिपि के आधार पर, है ना, या फिर क्या कहते हैं संस्कृति के आधार पर उनको उनसे कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति हो गया, जैसे जैन धर्म के लोग होते हैं जो दिगंबर होते हैं, वो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ठीक है, वस्त्र नहीं पहनते हैं। अब उनको किसी स्कूल में किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना है, ठीक है। कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अब वहाँ एडमिशन तो इस आधार पर रोक तो नहीं सकते कि हम एडमिशन आपको इस आधार पर नहीं देंगे कि आप वस्त्र नहीं पहनते हैं या फिर आप किसी विशेष धर्म को मानते हैं, आप जैन धर्म को मानते हैं, तो इस वजह से हम आपको एडमिशन देंगे, ये तो नहीं, मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप किसी भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले, तो आपको इस आधार पर वहाँ पे कभी भी मना नहीं किया जाएगा कि आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, किस अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर, अगर कोई अल्पसंख्यक है वो चाहे, ये भी अल्पसंख्यक के बारे में अनुच्छेद 30 भी है कि अल्पसंख्यक है वो चाहे तो अपने किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकता है ना, और प्रशासन को भी उसी अधिकार अनुच्छेद 30 देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने बताया कि कोई जैन धर्म का है और उसे किसी स्कूल में दाखिला देना है, तो उसको उसके धर्म के आधार पर रोक तो नहीं सकते हैं कि आपको वहां पे दाखिला नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको वहां पे दाखिला दे दिया गया, तो वो खुद अगर वहां पे कंफर्ट नहीं फील कर पा रहा है, यदि वो वहां पे कुछ उचित नहीं महसूस कर पा रहा है, तो वो इस आधार पर अपना क्या कहते हैं दूसरा खुद का स्कूल खोल सकता है, खुद का विद्यालय खोल सकता है, ठीक है। और वो वहां पे अध्ययन कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे हिंदू लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर ये बीएचयू हो गया आपका, ठीक है, तो बीएचयू में सिर्फ हिंदू नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सब सारे धर्म पढ़ते हैं, किसी धर्म विशेष के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में हमने क्या देखा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, और शिक्षण संस्थान जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, साथ में प्रशासन का भी उन्हें अधिकार दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 31 में क्या दिया गया, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब क्या हो गया, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 काम में रख दिया गया है, ठीक है। 300 के काम में रख दिया गया संपत्ति का अधिकार उस, और जो इसी में अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार आता था, तो साथ में जो हम लोगों ने पढ़ा था जो संविधान 19 का जो एफ वाला क्लॉज था, उसमें जो संपत्ति थी वो दोनों प्रकार की संपत्ति को उठा करके इसमें रख दिया, मतलब वैसी संपत्ति जो आपने खुद अर्जन की है, खुद कमाई है, खुद खरीदी है वो, और जो आपको पूर्वजों के द्वारा मिली, मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति है, वो सारी संपत्ति का अधिकार अब आपका कानूनी अधिकार हो गया, मतलब आपसे सरकार उसे ले सकती है किसी विशेष स्थिति में, मतलब किसी विशेष पर्पस के लिए, लेकिन आपसे वो जनता आपसे वो आपकी संपत्ति नहीं छीन सकती, जो कि हमने कानूनी अधिकार की परिभाषा बताई थी, ठीक है। उसके बाद तो संपत्ति के अधिकार क्या हो गया हमारा, वैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 32 को देखते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के ग्रिड्स पढ़ेंगे। पहले ये अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, संविधान की हृदय या आत्मा, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 जो होता है वो गारंटी लेता है आपकी, क्योंकि आपको जितने ये आपको मान लीजिए कोई अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन वो उसकी कोई गारंटी ना हो, ठीक है, कि आप उसका कोई संरक्षण ना हो सके, कोई रक्षक ना हो, ठीक है, तो अधिकार किस काम के, तो जैसे अनुच्छेद सारे अनुच्छेदों में 30 तक के अनुच्छेदों में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार की ये गारंटी लेता है कि आपका ये अधिकार अगर आपका जो है आपको नहीं दिया जा रहा है मौलिक अधिकार, तो इसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, आपकी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, ठीक है। इसमें 5 प्रकार की रिट्स है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी को प्रत्यक्ष करना, ठीक है, बंदी को वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित करना, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो
ऐसी जगह पे नहीं लगता है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकार और व्यक्ति दोनों पे लगता है, सरकार और व्यक्ति दोनों पे बंदी प्रत्यक्षीकरण लगता है, ठीक है। और ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर वो दो चीजों पे नहीं लगता है कि अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को निर्णय दे दिया है, किसी केस की का निर्णय दे दिया है, तो उस पर फिर वो उसको आप प्रत्यक्ष वहां पे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उस बंदी को, ठीक है, तो उस पे नहीं लगता। और दूसरा ये नहीं लगता है किसी को अगर निवारक नजरबंद किया गया है तो उसको उस पे भी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, तो ये उस पे भी नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद परमादेश, परम आदेश, ठीक है, परमादेश मतलब आदेश देना। आदेश अब कौन देगा, जो बड़ा होगा वही तो छोटे को आदेश देगा, ठीक है, तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश दे सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है कि आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो परमादेश में क्या होता है, आदेश देना, ठीक है, उच्च उच्च जो रहता है ये उच्च ही निम्न को आदेश देगा, ठीक है। हाई कोर्ट किसको देगी, लोअर वाली कोर्ट को देगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आदेश देना। उसके बाद अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा क्या होता है, को वारंटू, वारंटू मींस क्या होता है, अधिकार, वारंट मींस क्या होता है, अधिकार, ठीक है। किस अधिकार से, मान लीजिए आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पे है और वो उस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अवैधानिक होगा, ठीक है, और उस पे को वारंटों के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने अगर आप ट्रेन में है तो ट्रेन में जो है क्या कहते हैं, टिकट चेक करना है तो वो टिकट आपका टीटी चेक करेगा, ना कि वहाँ की पुलिस चेक करेगी, ठीक है, रेलवे पुलिस चेक करेगी, ठीक है। अगर आप रेलवे वाली पुलिस से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किस अधिकार से हमारा टिकट चेक कर रहे हैं। या फिर आप मतलब आपको अगर पकड़ के ले जाना है, आप मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ना कि कोई और अधिकारी, मतलब जो उसको अधिकार दिया गया, जो कार्य दिया गया वो ही वो कार्य करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, अधिकार पुच्छा के अंतर्गत आता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो किस अधिकार से कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो कार्य कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। आप किसी सरकारी पद पे हैं तो उसके लिए आपको पूर्णतः एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों कोर्ट ही लगाती है। उत्प्रेषण में क्या होता है, मांग लेना, ठीक है, मांग लेना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट का कोई मामला है, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट मांग सकती है, ठीक है, अपनी अदालत में मांग सकती है, लेकिन तब मांग सकती है जब उसने उस पे मतलब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय ना दे दिया होगा, निर्णय दे दिया है तो नहीं मांग सकती, ठीक है। अगर वहां पे कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो वो केस वो मामला वो सुप्रीम कोर्ट मांग सकती है। देखिए क्या होता है, प्रेशर माने मांग लेना, ठीक है, मांग सकती है। प्रतिषेध क्या कर सकती है, मना कर सकती है। अब जैसे कोई इसमें भी ये भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है और वो जो है किसी भी मामले की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी भी मामले की सुनवाई के लिए मना कर सकती है, ठीक है। और ये अभी हाई कोर्ट हुई तो वो फिर कोई अपनी लोअर कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी जो है क्या कहते हैं, किसी भी मामले की सुनवाई के लिए मना कर सकती है, मतलब ऊंची ही नीचे वाले को मना करेगी, ठीक है। उत्प्रेषण क्या हो गया, उत्प्रेषण में कोई केस मांग सकती है अदालत, और प्रतिषेध में क्या कर सकती है, मना कर सकती है, ठीक है, उत्प्रेषण में, ठीक है। तो ये हो गया सारा अनुच्छेद 32 की सारी रीड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 29 देखा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के बारे में बताता है, ठीक है, और उसी में 30 है, एक साथ याद करना है, 29 30 को हमको एक साथ याद करना है, उन दोनों अल्पसंख्यक के बारे में है, ठीक है। 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 31 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार कहता है, जो कि हटा दिया गया। अब जो अनुच्छेद 31 है वो मौलिक अधिकार हमारा नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के 300 के काम में रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 रिट्स हमने पढ़ लिए, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करना, वहां पे उसके शरीर के साथ उपस्थित करना, ठीक है। और क्या हो गया, परमादेश मतलब आदेश देना, ठीक है। अधिकार पुच्छा में क्या कि आप जहाँ पे हैं वहां पे किस अधिकार कहते हैं, ठीक है। और उत्प्रेषण में मना कर देना और प्रतिषेध में मना कर देना, उस उत्प्रेषण में मांग लेना, ठीक है। तो आई होप ये जो क्या कहते हैं अनुच्छेद है आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। और आगे का जो भी क्लास रहेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।